बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SKH नाजरीन को सैयद खालिद हुसैन का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक और गर्कशुदा शहर जो कि अब असरात से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर शहर था, बल्कि यहाँ पर जो इंसानों के इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें थीं वो बरामद हुई हैं। उनसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर था जो ज़माना कदीम में किसी नामालूम वजूहात की बिना पर गर्क हो गया था। ये उसके आसार बता रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 या 1.5 मुरब्बा का अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो यहाँ पर ये फिकराट ही फिकराट है। दोस्तों, हम इधर तकरीबन 2.5-3 घंटे पहले आए थे। यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले वर्क शुरू किया। वो वर्क किस चीज़ का था? वर्क इस चीज़ का था कि हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जो इंसान रहते थे वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपको वो सारी की सारी चीज़ यहाँ से बरामद हो जाए और आपको नज़र आए कि ये जी इंसान के इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ थी। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर से हमने ये आपको जो बर्तनों की, टूटे हुए बर्तनों की मंडी नज़र आ रही है, ये हमने रिसर्च करके यहाँ पर सर्च करके ये चीज़ें तलाश की हैं। अगर कोई साहिब इल्म बंदा इन चीज़ों को बगौर देख ले तो उनको भी बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ें थीं और उस वक्त ये किस इस्तेमाल में लाई जाती थीं। अगर आप में से बहुत सारे दोस्त तो इस बारे जानते भी होंगे जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से या पुरानी जगहों से रहा है, तो वो तो इस बारे में बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर मेरे नाज़रीन को नहीं है पता तो फिर मैं आपको फ़र्दन इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर से ऐसी चीज़ें हमने तलाश करके यहाँ पे रखी हुई हैं कि आप यकीन करेंगे कि हैरान रह जाएंगे। मैं आहिस्ता सबसे पहले थोड़ी एशिया का आपको यहाँ पर तारुफ़ करवाता चलूँ। दोस्तों, ये ज़मीन बहुत सारी तब्दीलियाँ अपने अंदर समेटे हुए बैठी है। मैं आपको बार बार अपनी इस वीडियो में बता रहा हूँ, बल्कि मेरे इंटरव्यूज़ भी मेरी वीडियोज़ में मौजूद हैं। एक बाबा जी थे जो कि हड़प्पा में मौजूद थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने महकमा आसार कदीमा के साथ बहुत अरसा काम किया और अमेरिका, यूनेस्को, बहुत सारे मुल्कों का सफ़र भी कर चुका था। तो वो भी बड़े जिसे कहते हैं ना तारीख़ दानों के साथ बैठा हुआ था, घूमा हुआ था, उसका भी बड़ा नॉलेज था। तो उनसे भी हमने मालूमात की तो उसने हमें बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले इस रूए ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले, तूफ़ान आया करते थे, जिसकी वजह से शहर के शहर मिलिया मेट हो जाया करते थे, पता नहीं चलता था। बल्कि लोगों का तो इतना भी कहना है कि जाते हुए सफ़र पर एक शहर देख कर जाते थे और जब वो वापस आते थे तो वो शहर अपनी सफ़ा हस्ती से मिट चुका होता था। ये भी लोग रिवायत में हमने सुनी है। बहरहाल मैं इधर आया, 3-4 घंटे हमने यहाँ पर घूम फिर कर यहाँ निशानियाँ इकट्ठी की हैं। थोड़ा सा मैं आपको इन निशानियों के बारे में भी आहिस्ता बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये जो 3-4 आइटम इस जगह पर मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, सबसे पहले थोड़ा सा भी आप करीब का आप करके दिखाते जाना। ये जो निशानी मिली है ये सुराही की है। ये आधा हिस्सा सुराही का, ये कुछ ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला सुराही का हिस्सा नहीं है। इसी तरह कुछ नीचे वाले हिस्से यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये थी उस दौर के सुराहियाँ जो कि पानी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर पानी के बर्तनों का वाफिर मिकदार में मिलना इस बात की दलील करता है कि उस वक्त भी यहाँ पानी की कमी थी या वल्लाहु आलम ये सुराहियाँ उस वक्त जैसे हम आज के दौर में जग या बड़ी बाल्टियाँ, कमंडलियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सुराहियाँ उस वक्त इस तरह से इस्तेमाल होती थी। तो ये हैं जी तकरीबन हमें जो हिस्से मिले हैं 6-7 सुराहियों के यहाँ से हमें हिस्से मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ।
کہ ज़माना कदीम में जब देखें इंसान तो ज़िंदा थे ना, इंसान तो रहते थे, इंसान तो जीते थे ना, तो फिर ये दुनिया के कारोबार भी होते थे, तिजारत भी होती थी, ख़रीदो फ़रोख्त भी हुआ करती थी। तो उस वक्त जब ये आजकल के जदीद तराजू वेट बाट नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त लोग पता है क्या करते थे, ये हैं उनके जी वेट। जैसे आजकल हमारी शारक आधी शटांग आधा पाव, किलो, 2 किलो, 3-4 किलो, जितना भी आप इसको गिनती में लेते जाएं, तो उस वक्त के हिसाब से ये बाट इस्तेमाल होते थे, ये था वज़न। जिससे चीज़ें जैसे हम दुकानों से तोल कर लेते हैं, तो ये है, ये छोटे से छोटा हमें यहाँ से ये मिला है, इससे बड़े भी हैं, ये है, और इस जैसे तकरीबन 5-6 हैं यहाँ पर। ये देखें दोस्तों, ये पड़े हैं, एक ये इससे छोटा है, ये देखें बराबर की शेप में ये कटे हुए बने हुए हैं। तो ये उस वक्त के हिसाब से वेट थे। ये सब छोटे बड़े और भी करीब से दिखाने की कोशिश करें, और भी ये मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे उस वक्त के हिसाब से ये वाट वेट ये नाप तोल के पैमाने थे। ठीक है जी, ये देखें एक ही सूरत में ये मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ बड़ी दिलचस्प बात, पानी के लिए उस वक्त जो बर्तन इस्तेमाल होते थे, ये मटकियाँ, इसे आप घड़ा कह लें, ये उस वक्त के हिसाब से बनाए। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात आपको बताऊं कि उस वक्त भी इस पर घड़ों पर डिज़ाइन बनाया करते थे। उस वक्त भी लोगों की पसंद थी कि घड़ों पर डिज़ाइन हो। डिसाइड थी ना को तेरा सूरज रोज लेना थी जाओ थी वहाँ तक पहले उड़ू थी ये थी। तो ये उस वक्त के हिसाब की मटके ये वो हैं जी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे देखें दोस्तों, ये अब डिज़ाइन बने हुआ है इस पे, ये उस वक्त के हिसाब सा ये कलर आज तक अपनी हालत में मौजूद है। ये उस वक्त के हिसाब से डिज़ाइन थे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी डिज़ाइन हो वो उस इलाके की उस जगह के रहने वाले लोगों की निशानदेही करता है। आप अगर थोड़ा सा बलूचिस्तान का सफ़र करें तो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग जो अपने कपड़ों पर डिज़ाइन बनाते हैं वो मुख्तलिफ होगा, पंजाब के रहने वाले लोगों का डिज़ाइन कपड़ों का मुख्तलिफ होगा, सिंध का मुख्तलिफ होगा, सरहद का मुख्तलिफ होगा, इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है अब जो उसका मुख्तलिफ होगा। वजह जो डिज़ाइन होता है, जो आर्ट होती है, वो एक इलाके की पहचान होती है। तो ये डिज़ाइन उस वक्त इलाके की पहचान से बनाए गए होंगे गालबन ला महला। मेरा तो जो तजर्बा है वो यही कहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें ये एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ मिली है। ये देखें, इसमें सुराख है, ये सिर्फ इतनी अपनी जिसामत में मौजूद है, ये कट्टी टूटी हुई फटी हुई ये नहीं है, ये असली हालत में है। इसी तरह यहाँ पर ये जो है ये घड़े का ऊपर वाला हिस्सा है, घड़ा था या मटका था बड़ा, ये उसके ऊपर वाला हिस्सा है। तो इससे साबित होता है कि लोग घड़े इस्तेमाल करते थे उस वक्त के हिसाब से। इसी तरह ये भी एक बर्तन जिसके हमने इसे दो ढूंढ कर आपस में जोड़े हैं तो वो पता चला है कि वाकई यही बर्तन था। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यही बर्तन था। एक हमें उस जगह से मिला है, एक हमें उस जगह से मिला है। बहरहाल ये भी एक उस वक्त के हिसाब से कोई जग था या कोई पानी का बर्तन था। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, ये रंग नमा घड़े के ऊपर बनाया गया डिज़ाइन, ये देखें, इसमें ना मेहराबी शक्ल का डिज़ाइन बनाया गया। आप थोड़ा सा गौर करके देखें, मेहराबी शक्ल का। तो जो मेहराबी डिज़ाइन है ये ख़ासकर मुसलमानों की पसंद रहा है। तो ये साबित होता है कि कोई यहाँ पर मुस्लिम घर था जिसके पास इस तरह का घड़ा मौजूद था। तो इसके साथ दोस्तों इसी तरह ये देखें, ये डिज़ाइन भी इसी तरह के हिसाब से। दोस्तों मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बात बताता चलूँ। हमें यहाँ पर एक ये बर्तन मिला है, लेकिन इसमें आप देखेंगे सारे के सारे सुराख हैं। इस जैसे
टूटे हुए बर्तन तो यहाँ बड़े बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन हमें जो मिला है कुछ सही हालत में, लेकिन ये लामाल हमें नहीं मालूम हो रहा कि इसमें ये सुराख बनाने की क्या वजह थी और ये उस वक्त किस इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी तरह ये जो है ये प्याला था जी, इसका साइज़, इसकी जिसामत, इसका जो इसके खदोखाल हैं वो यही बता रहे हैं कि ये उस वक्त का प्याला था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मट्टी के, ये देखें इसका गल बना हुआ है, तो इसमें बड़ी डिज़ाइन बनाए गए हैं उस वक्त के हिसाब से। ये जो है जी तीर की मनिंद, तो और इसके अलावा मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता चलूँ, ये भी उस वक्त का एक डिज़ाइन था जो इस्तेमाल। इसके अलावा दोस्तों ये देखें, ये मैंने ना बनाई है ना इसे कुछ किया है, ये गोल सूरत में यहाँ से बनी बनाई मिली है। ये लामाला कोई ढकनी थी या कुछ और था, ये तो अब महकमा आसार के माहिरीन ही इस बारे बेहतर गाइड कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा ये जो है ना, ये खुमरी थी, इसका ऊपर वाला हिस्सा और ये चढ़ावा ये इस तरह सा कुछ इस तरह का बयान कर रहा है कि ये उस वक्त के हिसाब से खुमरी थी। इसी तरह ये बड़ा मटका था, इसी तरह ये मटके के ताल थे, और ये सारा कुछ यहाँ से जो बरामद हुआ है ना जी, ये हमें वाज़े दलील दे रहा है, ये ज़ोर दे कर पुकार है कि यहाँ पर इंसान रहते थे, यहाँ पर इंसानों का शहर था। फिर ना जाने वो किस आफत, किस ज़ल्ज़ले, किस तूफ़ान की ज़द में आया कि वो शहर सफ़ा हस्ती से मिट गया। मैं थोड़ा सा अब चल कर आपको इस दरियाफ्त हुए शहर की बाहर से भी वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। तकरीबन ये 1.5 मुरब्बा पर ये फिकराट ही फिकराट नज़र आ रहे हैं, जिससे वाज़े साबित होता है कि यहाँ पर इंसान रहते थे ज़माना कदीम में। ये शहर नामालूम वजूहात की बिना पर गर्क हो गया था। दोस्तों आपको तो मालूम ही है, मैं जिस चीज़ की रिसर्च पे लग जाऊं, जब तक मैं उसको मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त ना कर लूं, जब तक वो चीज़ मुकम्मल तौर पर मैं अपने जहन में ना बिठा लूं, मुझे यकीन नहीं आता। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो मैंने एक और दरियाफ्त शुदा शहर जो कि कला द्रावर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर जानिब मशरक़ वाक़ है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, वो गनवेरी वाला शहर था, जो ज़माना कदीम का एक जदीद शहर था, जो उस वक्त का शहर तस्वर किया जाता है कि जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर जब आबाद थे, तो बताया जाता है कि गनवेरी वाला शहर उस वक्त आबाद था। तो इसी तरह ये भी एक बेनाम शहर दरियाफ्त हुआ है। महकमा आसार कदीमा के माहिरीन इस पर अपना वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको इस शहर की भी शनाख्त के बारे में पता चल जाए और फिर इस शहर का नाम भी मालूम हो जाए। बहरहाल दोस्तों, अगर आप रोही चोलिस्तान में सफ़र करें तो यहाँ पर तकरीबन हर 10 किलोमीटर के बाद, हर 15 किलोमीटर के बाद, हर 20 किलोमीटर के बाद तकरीबन इन जैसे बहुत सारे ठेड़ गर्क हुए मिलते हैं। अगर आप कभी रोही चोलिस्तान में सफ़र करें तो आपको इन जैसे बहुत सारे ठेड़ गर्क शुदा मिलेंगे। दोस्तों किसी ने क्या खूब नात लिखी है, ज़मीं खा गई ला मकां कैसे कैसे। दोस्तों इस ज़मीन पर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं, जिसमें इस जैसे बहुत सारे शहर गर्क हो चुके हैं। ये शहर क्यों गर्क हुए, ये शहर किस सन में गर्क हुए और ये शहर किस वजह से गर्क हुए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो मैंने चलकर कला द्रावर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर जानिब मशरक़ एक गर्क शुदा शहर पर बनाकर आपको दिखाई। साथ साथ वहाँ से ये जो इंसानों के इस्तेमाल में रहने वाली एशिया थी, ये भी यहाँ से कलेक्ट करके आपको दिखाई।
تو یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہ چیزیں یہاں پر ہی پڑی ہیں. اگر کوئی دوست آئے گا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ان جیسی چیزوں سے دیکھنے میں کہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے.